हेलो बच्चों, रामोतर एकेडमी में स्वागत है आप सभी का। आज की क्लास में हम अपने ऑप्शनल 3.7 को ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, 10th क्लास के अंदर जो टॉपिक चल रहा था आपका लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल्स में। और एक यहाँ पे भाई देखो, एक लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन में मतलब प्रीवियस क्लास में एक मिस्टेक हो गई थी, वो मैं रेक्टिफाई कर देता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने ये ध्यान नहीं दिया कि दीज लाइन्स के साथ हैं। ठीक है, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स नहीं, दीज लाइंस एंड वाई एक्सिस के साथ के लिए बोला था। तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा बना था, अगर आपको याद हो तो। आपकी एक लाइन कुछ ऐसे आई थी और एक लाइन कुछ ऐसे आई थी। ठीक है, तो यानी यहाँ पे ग्राफ आपका कहीं ऐसे, ये जो ट्रायंगल बना रहा है ना अभी ये वाला पोर्शन जो कॉमन आ रहा है, ये वाली ट्रायंगल कहलाएगी आपकी। ठीक है, मतलब मैं इस पेन से दिखाता हूँ आपको कि इतनी जो ट्रायंगल बनी है ये वाली शेडेड, इसके कोऑर्डिनेट बताने रहेंगे फिर आपको, तो उसमें ये करेक्शन कर लेना। वहाँ पे मैंने ध्यान नहीं दिया था कि दीज लाइन्स एंड वाई एक्सिस है। मेरे को लगा कि बस आपसे वाई एक्सिस के साथ में जितनी ट्रायंगल बन रही है वो पूछ रहा है आपसे। ठीक है, इस केस में फिर ये आंसर हो जाता है। इसके कोऑर्डिनेट 1, 2 और ये तीन कोऑर्डिनेट के बारे में बताना रहता है फिर आपको। ओके, तो ये करेक्शन कर लेना। अगर कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। मतलब मैं दोबारा से इस क्वेश्चन को रिपीट कर दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 के हमारे फर्स्ट सेकंड पार्ट हो गया था। आज थर्ड पार्ट पे चलते हैं भाई हम अपने। ठीक है ना, तो इसमें है आपके पास लीनियर इक्वेशन x बाई ए माइनस वाई बाई बी, एक्स बाई ए माइनस वाई बाई बी इज इक्वल टू है ये 0, है ना। और दूसरी इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई, ए एक्स प्लस बी वाई एंड इक्वल टू ए स्क्र प्लस बी स्क्र, ए स्क्र प्लस में बी स्क्र। इस केस में मैं पहले को सिंप्लीफाई कर लेता हूँ थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में। मतलब आप एलसीएम ले लीजिए जो कि ए बी बन जाएगा, तो ये बनेगा ऊपर बी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल टू 0, और ये ए बी इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो 0 बन जाएगा, यानी इक्वेशन बन जाएगी बी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल टू 0। और यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लो फिर आप, ये बन जाएगा ए वाई एक्स बराबर में ए अपॉन में बी इंटू में वाई। और ये एक्स की वैल्यू मैं इस इक्वेशन में रख देता हूँ, तो सिंप्लीफिकेशन बन जाएगा आपका ए एक्स की जगह पे ए बाई बी इंटू, ठीक है, ए इंटू वाई प्लस में बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्र प्लस बी स्क्र। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये ए स्क्र अपॉन में बी वाई प्लस में बी वाई अपॉन में 1 इज इक्वल टू ए स्क्र प्लस बी स्क्र होल डिवाइडेड 1। लेफ्ट में एलसीएम लेंगे तो बी आ जाएगा, और नोमिनेटर में बनेगा ए स्क्र वाई प्लस में बी स्क्र वाई इज इक्वल टू ए स्क्र प्लस में बी स्क्र अपॉन में 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू बनी ए स्क्र वाई प्लस बी स्क्र वाई इज इक्वल टू बी इंटू में ए स्क्र प्लस बी स्क्र। और यहाँ से y कॉमन ले लेंगे तो वैल्यू बनेगी इंटू में ए स्क्र प्लस में बी स्क्र इज इक्वल टू बी इंटू ए स्क्र प्लस बी स्क्र। ये पूरी वैल्यू कैंसिल, तो y की वैल्यू बनी b। अब y की वैल्यू पिकअप कर लो और इसमें रख दो, तो x की वैल्यू क्या आएगी a बाई बी इंटू में b से b कैंसिल, x की वैल्यू आ जाएगी a। तो x आंसर हो गया a और y आंसर हो गया b के बराबर। ठीक है, तो मैं एक बार रफ कर लेता हूं यहीं पे। अगर आपको नोट करना है तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार नोट कर लीजिएगा, या कोशिश कीजिएगा कि एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा आंसर नोट कर लेना, या आप अपनी बुक लेके बैठा करो साथ में एनसीईआरटी वाली, और क्वेश्चन रिपीट करने के लिए एक बार खुद से भी प्रैक्टिस स्टार्ट किया करो। ठीक है, तो आपको आइडिया मिले कि कहाँ पे मिस्टेक हो रही है आप लोगों से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। अब हम अगले क्वेश्चन में आपको गिवन है फोर्थ वाले पार्ट में a माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई। यानी पहली क्वेश्चन है a माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई इक्वल है ए स्क्र माइनस 2ab माइनस बी स्क्र, ए स्क्र माइनस 2ab माइनस बी स्क्र। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट है आपकी।
एंड सेकेंड इक्वेशन है a प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई, ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई होल इक्वल टू है ये वैल्यू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर के, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर के। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं भाई पहले। तो ये पूरी वैल्यू इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू बनेगी a प्लस बी इंटू में x प्लस में a प्लस बी इंटू में y इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। इसको सेकेंड इक्वेशन नाम दे रहे हैं हम। तो एलिमिनेशन मेथड से मैं एक्स वाई की वैल्यू निकालूंगा। तो पहली इक्वेशन को वापस से रिपीट करके लिख दिया मैंने, a माइनस बी इंटू एक्स प्लस में है a प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस टू ए बी माइनस बी स्क्वेयर। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन थी। और सेकेंड इक्वेशन है ये वाली, a प्लस बी इंटू एक्स प्लस में a प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू ए स्क्वेयर के नीचे ए स्क्वेयर रख लो और प्लस का बी स्क्वेयर के नीचे बी स्क्वेयर रख लो। ये सेकेंड इक्वेशन है। अब आप देख रहे हैं y की वैल्यू कोफिशिएंट में सेम है और सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट करा देंगे। सब्ट्रैक्ट करने पर सेकेंड इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे फिर आपके। भाई यहाँ से आप इधर से इस वैल्यू में से x कॉमन ले लो तो a माइनस बी ऊपर वाली वैल्यू में से माइनस a प्लस बी, ठीक है, और इनटू में चलेगा x। ये पूरी वैल्यू कैंसिल, इधर ए स्क्वेयर से स्क्वेयर कैंसिल और राइट में बना माइनस टू ए बी माइनस माइनस बी स्क्वेयर माइनस का टू बी स्क्वेयर आ जाएगा। अब यहाँ पे ब्रैकेट खोल दो तो a माइनस बी इंटू में x इज इक्वल टू, ऊपर से मैंने माइनस टू बी कॉमन ले लिया तो बचेगा a प्लस में b। इधर से भाई आपका माइनस ए प्लस ए कैंसिल बन गया और ये बना माइनस का टू बी इंटू में x इज इक्वल टू माइनस टू बी इंटू में a प्लस बी। माइनस टू बी से माइनस टू बी कैंसिल तो x की वैल्यू बनी है यहाँ पे a प्लस बी। ठीक है, x की वैल्यू आ गई आपके पास। अब इसको आप किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए। मान लीजिए मैं रख देता हूँ सेकेंड इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में रख देता हूँ इस वैल्यू को। तो बीच का मैं सिंप्लीफाई जो हो गया उसको मैं रफ कर लेता हूँ। भाई इसकी कोई ज़रूरत नहीं है इस डाटा की, इसलिए मैं इसको कर रहा हूँ रफ। ठीक है, और x की जो वैल्यू आई है मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन में रख दूंगा और फिर सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो एक सेकंड भाई, अभी हो जाएगा ये। कई बार स्लो हो जाता है सिस्टम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए हम क्लासेस के बीच में कोई किसी तरह की बातें भी नहीं करने की कोशिश कर रहे हैं कि बस पंक्चुअलिटी बनी रहे और रेगुलरिटी में आप क्वेश्चन कर पाएँ। तो भाई फर्स्ट इक्वेशन में a माइनस बी पहले से ही था, x की जगह पे हमने ये जो वैल्यू निकाली है a प्लस बी रख दिया, प्लस में a प्लस बी इंटू में y इज इक्वल टू है a स्क्वेयर माइनस टू ए बी माइनस का बी स्क्वेयर। भाई a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या बनेगा, a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर बनेगा, प्लस में a प्लस बी इंटू में y इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस टू ए बी माइनस का बी स्क्वेयर। भाई ए स्क्वेयर प्लस का है दोनों तरफ कैंसिल, बी स्क्वेयर नेगेटिव का है दोनों तरफ वो भी कैंसिल। तो y की वैल्यू क्या बनेगी यहाँ से, माइनस टू ए बी अपॉन में a प्लस बी। तो ये है y की वैल्यू और ये जो अभी हमने पहले फाइंड आउट कर ली थी ये रहेगी x की वैल्यू। ठीक है, तो मैं एक बार वापस से रफ कर लेता हूँ, तब तक आप एक बार नोट करना चाहे तो पॉज करके कर सकते हैं। ठीक है, एक भाई ये जो कोई बच्चा IMO यानी इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड की तैयारी करना चाह रहा है और क्लासेस लेना चाह रहा है तो हमें बताएं, हम स्टार्ट करते हैं। अपना नाम और अपना स्टेट का नाम और अपना जिस एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस करना चाहते हो वो हमें बताएं। भाई ओलंपियाड के लिए प्रैक्टिस करना चाहते हैं या IIT फाउंडेशन के लिए तैयारी करना चाहते हैं या NTSC की तैयारी करना चाहते हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं। ठीक है, ताकि जल्दी से जल्दी आपकी क्लासेस स्टार्ट हो पाए। तो भाई फिफ्थ वाले पार्ट पे आ जाते हैं। इसमें इक्वेशन है पहली 152x माइनस का 378y इज इक्वल टू
-74, माइनस का 74, ये फर्स्ट इक्वेशन गिवन है। और सेकंड है -378x, -378x एंड +152y, +152y इज इक्वल टू है भैया, ये है -604, -604, ये सेकंड इक्वेशन है। तो एक बार देखिए, सिंप्लीफाई करने के लिए मैं y के कोफिशिएंट को अगर कैंसिल करना चाहूँ तो आपको मल्टीप्लाई चेक करना पड़ेगा किसको किससे करना है, या एक काम करो सिंप्लीफाई कर लो, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 3 4 निम 36, 2 से भी जा सकता है। ऐसे करते हैं, पहली इक्वेशन को दोनों तरफ 2 से डिवाइड करने पर, तो 2 से डिवाइड करने पर ये बनेगी 2 7 जा 14 और 2 6 जा 70, ठीक है 12, मतलब x माइनस में 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा, y इज इक्वल टू माइनस में 2 3 जा एंड 2 7 जा 37। ओके, अब इसको भी आप 2 से डिवाइड कर लो सेकेंड इक्वेशन को भी, तो ये बन जाएगी आपकी माइनस का 189x एंड प्लस का 2 6 की 12, 2 7 14 और 2 6 की 12, 76y इज इक्वल टू माइनस में 302। ठीक है, तो 9 10 18, 7 6 13, 3 2 5। अब आप क्या करो, सिंप्लीफाई के लिए आसान कैलकुलेशन करने के लिए कोई कॉमन वैल्यू आ रही है क्या? मतलब 189 क्या 76 से डिवाइड हो सकता है? नहीं जाएगा शायद से, है ना, किसी भी वैल्यू से नहीं जा सकता है। तो मैं ऐसे करता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन को ऊपर वाले को मैं 76 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और नीचे वाली को 189 से। ठीक है, तो भाई 76 की 76 से मल्टीप्लाई कर दो, ये बनेगा आपका 6 छांगने 36, 3 7 छिंग 42, 3 45 एंड 7 छिंग 42, 4 7 7 49, 50 3 53, यानी 6 5 2 7, 4 3 7, 57 76। और 189 की 76 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये बनेगा 9 6 की 54, 5 8 छिंग 48, 48 और 5 53, 5 आ गया वापस से, 6 कम 6 5 11, 9 7 63, 6 8 7 56, 56 और 6 62, 6 7 एकम 7 6 13, 4 3 3 6, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 14 364। और 37 की 76 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये बनेगा 7 छिंग 42, 4 6 3 18, 18 और 4 22, 7 7 49, अगेन 4 7 21, 4 25, यानी 2 9 2 11, 6 2 8 और ये 28 12 बनेगा। ठीक है, 2 9 2 11, 6 2 8 28 12, यानी पहली वाली जो इक्वेशन है ना आपकी, ये पूरी की पूरी 76 से मल्टीप्लाई करने पर क्या बनेगी, 76 की 76 से मल्टीप्लाई हुई तो 5776x, माइनस में 189 से मल्टीप्लाई हुई तो 14364y इज इक्वल टू 37 से मल्टीप्लाई हुई तो -2812। ठीक है, और इस वाली इक्वेशन को, इस पूरी इक्वेशन को 189 से मल्टीप्लाई किया तो 189 की 189 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब तो मैं एक बार ये पेज रफ कर लेता हूँ, है ना, जो भी मल्टीप्लाई की थी, क्योंकि 189 से मल्टीप्लाई करनी है आपको। तो एक सेकेंड, अरे मैं 189 76 की मिटाना नहीं चाहता था, गलती से हो गया भाई, कोई बात नहीं। 189 की 189 से मल्टीप्लाई कर लो भाई, 9 9 जा 81, 9 8 72 और 8 80, 8 9 एकम 9 8 17, ये 9 8 72, 7 8 8 64 64 और 7 71, 7 8 एकम 7 15, फिर ये गया 981 पे, 981 यानी 1 एंड ये 2 10 7 17, 9 10 5 15 और ये 35 721। और 189 की 76 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 6 की 54, 5 8 6 48, 48 5, 189 की 76 से मल्टीप्लाई जो की थी ना, वो आएगी आपकी 14364, मैंने लिख रखी है पहले। और 189 की 302 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, तो 9 दूनी 18, 8 दूनी 16 और 1 17, 2 एकम 2 3, 0 से करेंगे तो 0 0 0, और 3 से करेंगे तो 9 तिया 27, 2 8 तिया 24, 2 26, 2 3 एकम 3 2 5,
यानी 8 7 7 3 10 7 5 यानी ये मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू आ गई 189 की 35721 35721 इंटू में x, और 189 की 76 से मल्टीप्लाई करने पर आई 14364 इंटू वाई, और 302 करने पर आई माइनस का 57078। ठीक है, ऐड करने पर दोनों की दोनों वैल्यू को भाई यहाँ पे तो x x में ऐड करेंगे 7 7 2 9 7 7 14 10 11 4x, और ये पूरा कैंसिल, और उधर से माइनस का बन जाएगा 57078 में ऐड करा दो 2812 2812 8 2 10 7 8 1 9 8 7 2 9 5989 59890 x की वैल्यू बन जाएगी फिर माइनस 59890 अपॉन में 41497। तो ये वैल्यू मैं एक बार कैलकुलेटर से कर लेता हूँ भाई। ठीक है, इस पे थोड़ा सा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम, आप लोग सिंप्लीफाई कर देख लीजिएगा, नहीं होगा तो मुझे बता देना, मैं टाइम बचाने के लिए आप लोगों का भी। ये क्या आ जाता है भाई, 1 मिनट। ठीक है, तो 59890 इसको भाग करेंगे 41497 से 97, ये आ जाएगा 1.44। ठीक है, ये वैल्यू लगभग 1.44 आ जाएगी, वो भी नेगेटिव में। ठीक है ना, नेगेटिव में 1.44 आ जाएगी x की वैल्यू। तो भाई ये मैं अब रफ कर रहा हूँ, x की वैल्यू अगर आ गई है तो, क्योंकि अब ये कोई डाटा काम का नहीं बचा हमारे पास, और मैं इस x की वैल्यू को 1.44 आया जो है नेगेटिव में, इसको फर्स्ट इक्वेशन में रख लेते हैं। तो देखिए, इसको x की इस वैल्यू को उठाया और इस इक्वेशन में ही रख लो, ये वाली इक्वेशन, ये छोटी भी है। ठीक है ना, तो आपका वैल्यू बन जाएगी 76 x की जगह पे माइनस 1.44 माइनस 189y इज इक्वल टू माइनस का 37। ठीक है, तो अब मैं रफ नहीं कर रहा, मैं एक बार थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ पेज को। तो भाई माइनस 1.44 की 76 से मल्टीप्लाई कर दो, अगेन मैं कैलकुलेटर का यूज़ कर रहा हूँ भाई। ठीक है ना, क्योंकि आप लोग खुद से भी कर सकते हो, मैं बस टाइम बचाने के चक्कर में ऐसा कर रहा हूँ। एक सेकेंड भाई, हम 76 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1.44 से, 1.44 जो कि आएगा 109 माइनस का 0.44 माइनस का 189y इज इक्वल टू माइनस 37। तो माइनस 189y आया माइनस 37 प्लस का 109.44, तो 109.44 में से 37 सब्ट्रैक्ट कर दो भाई, तो ये आएगा 0.442 और ये 7, यानी 72.44, और y की वैल्यू आ जाएगी फिर माइनस का 72.44 अपॉन में 189, तो 72.44 72.44 इसको डिवाइड करेंगे हम 189 से, 189, तो ये वैल्यू आएगी आपकी 0.38, 0.38। तो y की वैल्यू ये रहेगी और x की वैल्यू माइनस 1.44। ठीक है, तो वैसे कैलकुलेशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, कंसेप्ट सेम है। ऐसे क्वेश्चन, मतलब इतना बड़ा क्वेश्चन आपको बोर्ड में तो देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा कैलकुलेशन थोड़ी सी इससे कम मिलेगी, इतनी ज़्यादा भी हाई कैलकुलेशन नहीं मिलने वाली है। लेकिन थोड़ा क्या है कि अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो कॉन्फिडेंस डेवलप होता है ऐसे क्वेश्चन करने से, आपको पता चलता है कि चीज़ें अगर आपके कंसेप्ट के बेस पे टिकी हुई है तो आप किसी भी तरह के क्वेश्चन को कर सकते हैं, है ना। बाकी और कोई चीज़ें मेंशन नहीं हो, मतलब मैटर नहीं करती है, बस मैटर करती है कि आपका बेसिक कंसेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए। आप बस क्वेश्चन देखो और अंडरस्टैंडिंग कीजिए कि क्वेश्चन को किस तरह से प्रोसीड करना है, और अपने बेसिक जो आपने सीखा है अभी तक उसको अप्लाई करते हुए चले, अपने आप ही आंसर निकल जाता है भाई। तो ऑप्शनल एक्सरसाइज जो होती है ना, उनका मेन टारगेट यही होता है कि बच्चे की प्रैक्टिस में आपको थोड़ा सा ये दिखाना रहता है कि भाई बच्चा
कितनी जल्दी और अच्छे से कैलकुलेशन कर पा रहा है बिना किसी प्रॉब्लम के। तो ऑप्शनल क्वेश्चन में आपको बस यही देखने को मिलता है, इसलिए ऑप्शन एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर क्लास में कोई बच्चा करना चाह रहा है और टीचर छुड़वा देते हैं तो मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ। हम चाहते हैं कि बस बच्चों की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा हो ताकि बेनिफिट मिले। कंपटीशन का माहौल है तो आप लोगों को प्रैक्टिस पे भी ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भैया। आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका 8th क्वेश्चन, मतलब इसके बाद ऑप्शनल खत्म हो जाएगी। 8th क्वेश्चन में कहा है ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अच्छा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में बता देता हूं मैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब अगर सर्कल के ऊपर, सर्कल थोड़ा सा अच्छे से बना लो। मैंने कहा कोई भी एक सर्कल है, मानकर चलिए जैसे कि ये एक सर्कल हो गया आपके पास, ठीक है। और सर्कल के सरकमफ्रेंस पे मैंने कोई पॉइंट ले लिए 4, A, B, C एंड D, और इन चारों पॉइंटों को मिला दिया मैंने लाइन से। तो अब ये जो भी क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ना, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। मतलब सर्कल के ऊपर वर्टेक्स है इनके। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की खास बात क्या होती है, पहचान क्या होती है कि अपोजिट जो एंगल होते हैं ना, उनका जोड़ हमेशा 180 डिग्री रहता है। मतलब यहाँ पर एंगल ए और एंगल सी का सम क्या रहेगा? 180 डिग्री। साथ ही एंगल डी और एंगल बी का सम भी 180 डिग्री होना चाहिए। बी एंड डी का भी सम क्या होगा? 180 डिग्री। तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की पहचान होती है यहाँ पे, ठीक है ना। तो आपको गिवन क्वेश्चन में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, आपको एंगल निकालने के लिए कहा है। तो भाई यहाँ पे वापस से सेम ए और सी का जोड़ कितना रहेगा? 180 डिग्री, क्योंकि ए और सी अपोजिट एंगल है। तो ए की वैल्यू है 4y + 20, 4y प्लस में 20, एंड सी की वैल्यू है -4x, -4x। ये बराबर होना चाहिए 180 डिग्री के। इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम देंगे। एंड सेकंड में बी और डी अपोजिट एंगल है तो इनका सम 180 डिग्री होगा, यानी 3y - 5 जो b की वैल्यू है, 3y - 5 प्लस में d की वैल्यू है आपके पास -7x + 5, -7x प्लस में 5, इसकी भी वैल्यू क्या रहेगी? 180 डिग्री। ये इक्वेशन सेकंड है आपकी, ठीक है। तो अब हम दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे। पहले x और वैल्यू y की वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद फिर एंगल ABCD की वैल्यू देंगे हम। तो एक बार मैं क्लियरली मेंशन कर देता हूं अगेन कि एंगल A की वैल्यू थी 4y + 20 और एंगल C की वैल्यू थी -4x, एंगल B की वैल्यू थी 3y - 5 एंड एंगल D की वैल्यू थी भाई -7x प्लस में 5। तो पहली इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो ऐसे बन जाएगी वैल्यू 4y - 4x, और 20 को राइट में लेके आएंगे, 180 में से माइनस हो जाएगा यानी 160 बन जाएगा। और दूसरी इक्वेशन में भी सिंप्लीफाई करेंगे तो पहले इधर देख लेते हैं भाई, 3y - 5 ब्रैकेट हटाएंगे तो -7x + 5 = 180, यानी 3y ऐसे कैसा, -7x -5 + y कैंसिल = क्या आएगा? ये 180 डिग्री, ठीक है। अब मैंने क्या किया है भाई, देखो पहली इक्वेशन को मैंने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लाई करने पर ये वाली इक्वेशन बनेगी 7 से मल्टीप्लाई करने पर 28y - 28x = 7 × 42, 4 7 × 7 4 11, 1120 बनेगी। मान लो थर्ड इक्वेशन है ये। और इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 3 = 12y - 28x = 400, 8 4 = 32, 3 4 × 4 3 720। ये इक्वेशन 4 है मान लो। x के कोफिशिएंट सेम है लेकिन साइन भी सेम है, इसलिए हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और सेकंड इक्वेशन के साइन पलट जाएंगे। -28x + 28 कैंसिल हो जाएगा, 28 में से 12 घटाएंगे तो ये बनेगा 16y = 720 घटाएंगे 1120 में से तो 400 आ जाएगा, और y की वैल्यू आ जाएगी 400/16, यानी 4 से डिवाइड किया पहले तो ये आएगा 25। तो y की वैल्यू तो आ रही है 25,
ठीक है। अब y की वैल्यू मैंने मान के चलो इस इक्वेशन में रख दी, इस वाली इक्वेशन में, ठीक है। तो 4 इंटू वाई की वैल्यू 25 माइनस 4x इज इक्वल टू 160। 25 4 जा 100 माइनस 4x इज इक्वल टू 160, तो माइनस 4x बराबर आएगा 160 माइनस 100, यानी ये तो बना 60 लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में है माइनस 4x, तो यानी ये माइनस 15 पे कट कर देगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 15। तो मैं इसको रफ कर लेता हूँ। अब ये जो भी डाटा हमने किया था यहाँ पे, क्योंकि अब इनकी ज़रूरत नहीं है, हमें एक्स वाई की वैल्यू चाहिए थी, वो मिल गई है। अब मैं एक्स वाई की वैल्यू एंगल ए बी सी डी फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करूँगा, उनमें पुट करके। तो ए बी सी डी की वैल्यू मैं आपको दे देता हूँ यहाँ पर, है ना, फिर आप आंसर मैच कर लेना, और उसके बाद फिर हम अपने अगली क्लास क्वाड्रेटिक इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे, मतलब और चैप्टर को स्टार्ट कर देंगे फिर हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। तो एक मिनट भाई, हम बात कर रहे थे एंगल ए की, तो एंगल ए बनेगा आपका, अब एंगल ए था 4y प्लस 20, तो y की वैल्यू रख देंगे जो कि थी 25 प्लस में 20 यानी 25 100 120 डिग्री आ गया। और एंगल सी है माइनस 4x यानी माइनस 4 इंटू एक्स की वैल्यू माइनस 15, तो प्लस का 60 डिग्री बन जाएगा। एंड एंगल बी की वैल्यू थी 3y माइनस 5, तो y की वैल्यू रखेंगे अगेन 25 माइनस 5 यानी 75 माइनस 5 जो कि बनेगा 70 डिग्री। एंड एंगल डी की वैल्यू माइनस 7x प्लस में 5 यानी माइनस 7 इंटू माइनस 5 15 प्लस में 5 75 प्लस में 5 कितना बनेगा 70, ठीक है। कुछ मिस्टेक कर दी क्या, 3y माइनस 5 प्लस 5 15 7 105 105 आता है, ये 105, ठीक है, प्लस में 5 120 बन जाएगा फिर ये। एक मिनट भाई, 7 बजे 35 और 3 7 3 5 माइनस 7 एक्स की वैल्यू 15 थी ना हमारे पास, 15 7 105 और 5 110 बन जाएगा, ये 120 नहीं, ये बन जाएगा आपका 110, यानी ये तो है 15 7 105 प्लस में 5 यानी 110 डिग्री, ठीक है। और अभी हमने कहा था मतलब ए और, आप यहाँ पे चेक कर लो भले ही, ए और सी का जोड़, क्योंकि अपोजिट एंगल ए और सी ही थे और बी और डी थे, तो ए और सी का जोड़ आप देखोगे 180 डिग्री ही आएगा, और बी और डी का सम देखोगे वापस से 180 डिग्री आएगा, यानी ये साइक्लिक क्वाड्रेटल है, ये इसकी पहचान है, ठीक है। तो ये थी आपकी ऑप्शनल एक्सरसाइज 3rd चैप्टर की, जो कि कंप्लीट हो गई है। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी जो 4th चैप्टर है उसको स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, आपकी क्वेरी जल्दी ही दूर कर दी जाएगी, ठीक है बच्चों। तो आज के सेशन को यहीं पे रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।